जय माता दी बोल साचे दरबार की जय। ऐसी कृपा कर देना ओ मैया मेरा भाग्य बदल जाए। घर खुशियाँ भर देना ओ मैया मेरा भाग्य बदल जाए। बोलो माता रानी की जय। आज मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी महाअष्टमी का महा उपाय का। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। चलिए देखते देखते नवरात्रि आ गई और नवरात्रि धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी महाअष्टमी का कि जिसको करने से आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो संतान को लेकर के हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेकर के हो, चाहे आप अपने प्यार के लिए करना चाहे, मतलब कैसी भी आपकी इच्छा होगी, यह उपाय करने से आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। पर उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। महाअष्टमी के दिन जो है महागौरी की पूजा किया जाता है। महागौरी माता का पूजन होता है इस दिन। इनका जो है रंग जो है बहुत ही गोरा है, इसके कारण इनका नाम जो है महागौरी पड़ा था। इनकी सवारी जो है वो बैल है, ये बैल की सवारी करती हैं। माता गौरी को जो है काले चने का जो है भोग अवश्य लगाना चाहिए और इनको जो है इनकी पूजा अवश्य करिए। अष्टमी के दिन इनको काले चने का भोग अवश्य लगाइए और इनको जो है मिष्ठान का भोग लगाइए। पंचमेवा आता है, पंचमेवा इसका भोग माँ गौरी को अवश्य लगाइए। और बहुत जगहों पे क्या मतलब अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। अगर इस दिन आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और लेकिन मैं ऐसा भी कहूँगी कि जैसे आपके घर में बहुत घरों में क्या है कि नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, बहुत लोग दसवीं को कन्या पूजन करते हैं। तो जैसे आपके परिवार में जिस परंपरागत रूप से आपके घर में ये किया जा रहा हो, आप उसी प्रकार करिए। लेकिन अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं कि मतलब नए रूप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन से शुरू करिए, क्योंकि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का बहुत ही खास महत्व है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है, आप अब राहु से परेशान हैं, तो आपको महागौरी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से आपको राहु के दोष से भी मुक्ति मिलती है। और जो है जितना हो सके इस दिन माँ की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में सभी लोग 9 दिन का व्रत रहते थे। मेरी मम्मी पापा भाई बहन जितने लोग थे, मुझसे छोटी बहन थी वो भी व्रत रहती थी, लेकिन मैं व्रत नहीं रहती थी। मैं मतलब पूजा पाठ कर लेती थी लेकिन व्रत नहीं रहती थी। मैं व्रत रहना शुरू करी हूँ, करीब मुझको 30 साल हो गए व्रत करते हुए। इसलिए जितना हो सके माँ की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए। सच्चे मन से अगर माँ की श्रद्धा से आप पूजा करेंगे तो अवश्य मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी माँ उसको अवश्य पूरा करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आप उसके लिए प्रयास सिर्फ मतलब मान लेने से ही नहीं होता है, अपनी उस कामना के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे तो माँ आपको सफलता अवश्य देंगी, ये मेरा विश्वास है। और आज मैं जो आप लोगों को उपाय बताने जा रही हूँ ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर इसको आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको क्या करना है, एक मौली ले लीजिए, ऐसी मौली ले लीजिए एक, और इसको जो है अष्टमी के दिन हो सके तो रात्रि 12 बजे अगर आप यह उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 12 बजे नहीं कर पाते हैं इस उपाय को तो आप रात्रि के मतलब 8 बजे के बाद यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि वो तुरंत पूरी हो, तो आप रात्रि 12 बजे यह उपाय अष्टमी के दिन अवश्य करिए। आपको क्या करना है, ऐसा एक मौली ले लीजिए और उसको अपने ऐसे सर से लेकर के पूरा नीचे तक ऐसे नाप लेना है अपनी लंबाई का।
और उसको जो है उसमें 9 गांठ लगा दीजिए। 9 देवी का नाम लेकर के 9 गांठ लगा दीजिए और उसको लगा करके 9 गांठ आप माता के चरणों में रखिए और वहीं बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करिए। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद आप जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आता है, दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आता है, उसका पाठ करिए। उसके बाद कपूर ले लीजिए, उसमें 9 लौंग डाल लीजिए। कपूर इतना होना चाहिए कि वो 9 लौंग जो आपकी है वो जल जाए और उसी से माँ की आरती करिए। और वो जो धागा आपने माँ के चरणों में रखा है उसको भी वो दिखाइए, मतलब उसकी ज्योति उस धागे पर भी थोड़ी पड़नी चाहिए। ऐसा करिए। उसके बाद माँ की आराधना करिए, माँ से प्रार्थना करिए, उनसे अपनी जो भी आपकी इच्छा है उनसे कहिए। उसके बाद जब सुबह उसको रात्रि में वो धागा वहीं माँ के चरणों में ही रहने दीजिए। सुबह जब उठिए आप नहा धो करके जब पूजा पाठ करने जाइए तो वो धागा उठा करके ले जा करके नीम के पेड़ में माता का नाम लेते हुए नीम के पेड़ में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध दीजिए। और 1 लोटा जल, सिर्फ जल, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, 1 लोटा जल नीम को अर्पण करिए और उसके बाद चुपचाप वहाँ से चले आइए। अगर आपको नीम का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो जैसे कि आपने कोई मतलब अपने घर से थोड़ा दूर ही आपको ये करना है तो कोई भी प्लांट चलेगा, लेकिन अगर नीम का पेड़ मिल जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी और भी मतलब प्लांट में ये करके आप अपने घर चुपचाप चले आइए और पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। धीरे धीरे आपकी वो मनोकामना जो आप मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। यह महाअष्टमी का महा उपाय है, इसे अवश्य करिएगा, इससे आपको लाभ 100% होगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।